अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 स्टिक्योमेट्री का है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम बेसिक कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन के बाद हमारे पास इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास आज की जो डेफिनेशन है वो है पहली डेफिनेशन थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई भी है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by using balanced chemical equation is called theoretical yield। अब इस बात को समझते हैं कि theoretical yield होती क्या है। देखिए, अगर थोड़ा सा प्रीवियसली लेक्चर को रिकॉल करें, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 5 था मेरा, वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए और नोन की अमाउंट को यूज़ करते हुए हमने अननोन के अमाउंट को मालूम किया था। तो अगर याद हो तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती थी और उसको यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते थे, मास इन ग्राम निकालते थे। तो वो जो हमारे पास मास हुआ, जो हमने क्या किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकाला, वो मास हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगा। यानी ऐसा मास जो कि आपके पास थ्योरेटिकली कैलकुलेशन बेस्ड पर पेपर वर्क के अकॉर्डिंग निकाला जाता हो, उस मास को हम क्या नाम देते हैं, ये अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देते हैं। फिर एक वो होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रैक्टिकल यील्ड। अब प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है? ये वो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की जो कि प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट के जरिए, लैब में एक्सपेरिमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? प्रैक्टिकल यील्ड का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained with the help of experiment is called practical yield। एक एग्जांपल से भी समझते हैं, इंशाल्लाह दोनों चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल से चले समझते हैं इसको। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमने मार्केट जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है वहाँ पे। तो वहाँ ख़रीदने से पहले हम क्या करते हैं, घर पे बैठ के कुछ अमाउंट सोचते हैं। हम कहते हैं कि यार मैंने फॉर एग्जांपल सेलफ़ोन ख़रीदना है, आईफोन का सेलफ़ोन ख़रीदना है। तो हम दो दोस्त या आपस में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि आईफोन जो है वो मुझे बिल फॉर 50,000 का मिल जाएगा। ये हमारी एजम्पशंस हैं। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। अब एक्चुअल में क्या है, मे भी हो सकता है वो 50 से 45 पे भी मिल जाए हमें। तो वो जो 45 वाली है, जो वो अमाउंट जो हम शॉपकीपर को देते हैं, वो असल अमाउंट होती है और वो हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? प्रैक्टिकल यील्ड कहलाती है। मेरे हाल में आपको इस एग्जांपल से ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो कहलाती है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या है? असल में परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड के दरमियान डिवीजन रेशो को कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से हम समझते हैं। देखिए, परसेंटेज यील्ड हमारे पास होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों आया? ये परसेंटेज का फैक्टर है। जब भी हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 100 आया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ पे मैंने लिखी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द रेशो बिटवीन प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। मेरे ख्याल में आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल में डेफिनेशन के अलावा एक थ्योरेटिकल सवाल आता है 4 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में, और काफ़ी दफ़ा ये रिपीट भी हो चुका है और प्रीवियस ईयर्स में आ भी चुका है। सवाल हमारे पास आता है, वाई प्रैक्टिकल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो प्रैक्टिकल यील्ड की अमाउंट होती है, मिकदार होती है, वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम क्यों आती है, इसके पीछे रीज़न बताना है। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास मल्टीपल रीजन्स हैं, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ क्या किए हैं, 4 रीजन्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। जिसमें सबसे पहला रीज़न हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग अ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के दौरान हो सकता है कि रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट रिएक्ट ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, हम चाह रहे हैं कि वो 10 ग्राम टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो हो सकता है कुछ वजूहात की बिना पर आपके पास क्या होगा, 5 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, 5 ग्राम रिमेनिंग रह जाएगा। तो वो जो 5 ग्राम रिमेनिंग रह गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके ऑब्टेन प्रोडक्ट में कमी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिएक्टेंट ने रिएक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट में कमी आई है। दूसरा जो रीज़न है हमारे पास वो क्या है? वो है हमारे पास कि जो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, लैब में बिल फर्ज हम एक गैस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब वो गैस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वही गैस हमारे पास बने, उसके साथ साइड प्रोडक्ट कोई ना बने। साइड प्रोडक्ट से मुराद क्या है यहाँ पे, कि जब हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ हमारे पास इजाफी चीज़ें भी बनती हैं। जैसे यूजुअली वाटर बनता है,
हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस भी बन रही होती है, तो वो क्या करते हैं, आपके डिजायर प्रोडक्ट की अमाउंट में थोड़ी बहुत कमी लाता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मे बी कुछ रिएक्टेंट जो है वो साइड प्रोडक्ट भी बना सकता है, इजाफी और चीज़ें भी बना सकता है, जिसकी वजह से हमारी डिजायर प्रोडक्ट की अमाउंट में कमी आएगी। थर्ड मेरे पास क्या है, रिएक्शन में भी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल आपको पता है जो टू साइड से जो है स्टार्ट होता है, यानी रिएक्शन आइदर आपके पास फॉरवर्ड भी जा सकता है और आपके पास बैकवर्ड भी आ सकता है। तो जब रिएक्शन टू साइड पर होता है तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि जिस दौरान आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी दौरान प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आके तब्दील होते हैं, ठीक है बेटा। चौथा हमारे पास जो है वो ये है, लॉस ऑफ सम अमाउंट ड्यूरिंग अ मेथड या फिजिकल जो आपके पास मेथड होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उस दौरान आपके पास रिएक्टेंट की कुछ मिकदार कम भी हो सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है, मेरे पास एक केमिकल है पाउडर फॉर्म में है, अब मुझे वो 20 ग्राम क्या करना है, वेट बैलेंस पे वेट करना है। तो हो सकता है वेट बैलेंस के ऊपर वेट करने के दौरान वो एग्जैक्ट 20 ग्राम ना हो सकता है 19.2 ग्राम भी हो सकता है, 19.8 ग्राम भी हो सकता है, या हो सकता है कि हवा की वजह से कुछ थोड़ी बहुत मिकदार मुझसे नीचे गिर सके, यानी पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो उस वजह से भी हमारी जो प्रैक्टिकल यील्ड की अमाउंट होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास हमेशा जो हमारी प्रैक्टिकल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम आती है, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे पास था एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो थी हमारे पास बेसिक इनकी डेफिनेशंस, और एक हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन था तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके बुक का ही मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। तो बुक का पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय allowing aluminium to react with chlorine at 650 सेल्सियस। एक चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर का यहाँ पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है, डेटा में आपने कहीं भी पुट नहीं करना। इक्वेशन इस न्यूमेरिकल के लिए भी नीड है, ज़रूरी है। इक्वेशन यहाँ पे मैंने बुक से देखकर लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू चल रहा है। व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, 650 gram of aluminum chloride is produced. What is the percentage yield of aluminum chloride? यानी हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड की परसेंटेज यील्ड यहाँ पे पूछी गई है। अगर आप यहाँ फोकस करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट हो गया, इसकी परसेंटेज यील्ड पूछी गई है, और इसी की कुछ अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 650 ग्राम। तो ये 650 ग्राम क्या होगा, तो याद रखना हमेशा जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगी प्रोडक्ट की, वो आपकी कहलाएगी प्रैक्टिकल यील्ड। क्या कहलाएगी बेटा, प्रैक्टिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आपको गिवन नहीं होगी, वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सवाल को देखते हुए हम क्या करते हैं, कुछ डेटा को प्लॉट करते हैं। जो मासेस दिए हुए उनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, और जिस चीज़ को मालूम करना है वो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन था 160 ग्राम, हमने एज इट इज़ लिख दिया। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें निकालना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहाँ पे मास आएगा वहाँ मोलर मास भी लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको मैंने क्या नाम दिया बेटा, प्रैक्टिकल यील्ड। अभी मैंने बताया भी कि सवाल में अगर प्रोडक्ट की अमाउंट आपको गिवन है तो वो आपका प्रैक्टिकल यील्ड कहलाएगा। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 650 ग्राम हमें गिवन है, और परसेंटेज यील्ड हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब आप परसेंटेज यील्ड निकालोगे तो परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में हमारे पास टोटल 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। देखिए प्रैक्टिकल यील्ड तो हमें गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड गिवन नहीं है, तो इसका मतलब थ्योरेटिकल यील्ड भी हमें परसेंटेज यील्ड के साथ साथ निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, वही मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम 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 रिलेशन, या लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले जो न्यूमेरिकल के लिए हमने स्टेप यूज़ किए थे वो दोबारा से रिपीट होंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो रिएक्टेंट के हमारे पास मास गिवन होंगे उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम का मास गिवन था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। मोल का फॉर्मूला लगाएंगे N = M अवर कैपिटल M हमें दिया हुआ था, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ है, 160 ग्राम। मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, मोलर मास से मुराद उसके एटॉमिक मास की बात करें क्योंकि ये एटम है, 27 ग्राम पर
मोल। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 5.925 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमने मोल्स निकाल लिए। अब इसी मोल्स की मदद से मोल रेशो की तरफ चलेंगे और मोल रेशो में हम क्या करेंगे, एक नोन आ गया, दूसरा अननोन। अननोन कौन होगा, हमारा प्रोडक्ट जिसके लिए हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालने जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा अननोन हो जाएगा और एल्यूमिनियम हमारा क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे नोन और अननोन भी आ गए। आपको पता है हम क्या करते हैं, मोल में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मोल लिखते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की इक्वेशन में मोल देखें तो कितने गिवन है बेटा आपको, 2 मोल्स गिवन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें इक्वेशन में तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के भी कितने मोल्स गिवन हैं, 2 मोल्स गिवन हैं। तो मैंने 2 होने के लिख दिए। अब हमें एल्यूमिनियम के मोल्स हमने फाइंड आउट किए थे तो वो यहाँ पे मेंशन कर लिए 5.925। एल्यूमिनियम क्लोराइड के हमें निकालने हैं तो अगेन इसको क्या सपोज करेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 2 जा 2x और 5.925 मल्टीप्लाई बाय 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। एग्जैक्ट हमारे पास अगेन जो पहले वाला आंसर था वो दोबारा से हमारे पास आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स कितने आए बेटा हमारे पास, 5.925 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इन्हीं मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है मास में। वजह, इस वजह से क्योंकि हमें थ्योरेटिकल यील्ड की अमाउंट चाहिए और वो भी ग्राम में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन मोल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर लिया कि मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इस बार n की वैल्यू हमें गिवन है 5.925, एज इट इज आ जाएगा। m आवर कैपिटल M, मोलर मास हमने निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का, तो अगेन वही मोलर मास वाला यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास होता है AlCl3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3। जब इन दोनों को आप सम अप करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 133.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मास निकालना है हमने। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 790.9 ग्राम। अब ये जो चीज़ है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो मास आया है वो आया है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज़ जो मेरे पास खिलाएगी, ये खिलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। क्या खिलाएगी बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे कि हमने कहा था कि हमें परसेंटेज यील्ड निकालने से पहले थ्योरेटिकल यील्ड की नीड होगी, तो हमने थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे और परसेंटेज यील्ड को मालूम करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड हमें पता था कितना गिवन है हमारे पास, यहाँ पे देखें मैंने मेंशन किया हुआ है 650 ग्राम। 650 ग्राम ऊपर आ जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने निकाला 790.9 ग्राम, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास फॉर्मूले का फैक्टर है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 82.27, ठीक है। यहाँ पे जो परसेंट का हमने निशान लगाया वो इस वजह से लगाया है क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं बेटा, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अगर अपने पास सेव करना है तो। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड, उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नई वीडियो और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।